नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग डे को तकरीबन 5% का स्टॉक ने जंप दिखाया है रिजल्ट के बाद। तो अब रिजल्ट से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो काफ़ी हद तक पूरी हो गई, लेकिन अपकमिंग अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और जो नए बायर्स हैं उन्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए। पिछले 5 दिनों में 16% की तेज़ी, पिछले एक मंथ में 35% के रिटर्न, 6 मंथ में 82% के रिटर्न है, पिछले एक साल में 176% के रिटर्न। मैक्स चार्ट जो कभी ग्रीन में रेड में था वो अब ग्रीन में हो चुका है। वापस से स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी हमें ओवरऑल दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर पहले आर्टिकल के ऊपर जाते हैं ताकि जो ब्रीफ में इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल जाए। तो देखिए, बजाज हिंदुस्तान शुगर सर्ज Q3 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट एट 20.28 करोड़, रेवेन्यू राइजेस टू 1740 करोड़। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा बड़ा है। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ऑन फ्राइडे posted a consolidated net profit of 20 crore in the third quarter of financial year 24 against the net loss of 122 crore in the second quarter for the fiscal year. In the year ago period, the company posted a net loss of 177 crore. तो कंपनी ने अभी आपको 20 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। पिछले क्वार्टर में बात की जाए तो कंपनी यहाँ पर 122 करोड़ के लॉस में थी, और पिछले साल Q3 में कंपनी का जो लॉस है वो 177 करोड़ था। यानी कि कंपनी ने पिछले क्वार्टर में भी जो इम्प्रूवमेंट दिखाई थी, अपना लॉस कम किया था, लेकिन लॉस से उठ के प्रॉफिट बढ़ना बहुत बड़ी बात है। और मैंने पहले भी कहा था कि जिस हिसाब से स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर सकता हूँ कि स्टॉक के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे आने की उम्मीद है, और वही चीज़ यहाँ पर हमें दिखाई भी दी। तो आगे बताया गया द रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन आल्सो जंप 1740 करोड़। तो जब देखिए, जब भी मैं किसी रिजल्ट की बात करता हूँ तो ये चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है कि कंपनी जो काम करती है वहाँ से जो पैसा आ रहा है अगर वो लगातार बढ़ रहा है, तो कंपनी इन फ्यूचर अगर लॉस में भी है तो इन फ्यूचर वो प्रॉफिट में आएगी आएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी जो काम करती है वहाँ से लगातार पैसा ज़्यादा जनरेट कर रही है। हाँ, नो डाउट कि कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं और चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं जिसकी वजह से कंपनी शायद प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में देखा जाए तो कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकालेगी। तो अभी भी जो लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हम बाइंग करें या ना करें, तो जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है और कंपनी अपना डेट कम कर रही है, मैं ये चीज़ लिख के बता सकता हूँ कि ये स्टॉक आपको एटलीस्ट 50% का जंप आने वाले 6 मंथ में डेफिनेटली दिखाएगा। द लॉस वर मेनली एट्रीब्यूटेड टू द हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो ये देखिए, अगर कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा जो कंपनी के एक्सपेंस होते थे वो इसलिए होते थे, जो कंपनी कच्चा माल खरीदती थी वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आता था। अब कंपनी के साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस लेके आ रही है, जिसके चलते फार्मर्स को भी नुकसान ना हो और कंपनीज भी सस्ते प्राइस पे इन चीज़ों को परचेज कर सकें। और ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी गवर्नमेंट इनकी हेल्प इसलिए कर रही है ताकि ये इथेनॉल को और ज़्यादा पेट्रोल में लेके आ सकें और इनका जो फॉरेन रिजर्व है वो भी कम हो। तो ओवरऑल ये सारी चेन एक चीज़ इस चीज़ से जुड़ी हुई है, और ओवरऑल ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। तो अगर आप बाइंग करने के मूड में हैं तो अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग रन में बहुत अच्छे रिटर्न ये निकाल के देगा। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।